पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में ऐतिहासिक योग शिविर में हम सभी उपस्थित हैं। यह योग शिविर बड़का डुमरा गांव से पूरे विश्व को संदेश दे रहा है कि हम उस देश के रहने वाले हैं, हम उस भारत भूमि रहने वाले हैं, जन्म लेने वाले हैं, जहां पर मिट्टी को भी मां कहा जाता है, धरती को भी मां का भाव रखते हुए, सम्मान देते हुए हम जीवन को जीते हैं। तो ऐसे महान भारत भूमि में जन्म लेने वाले आप सभी दिव्यात्माओं को एक बार कोटि कोटि नमन बंदन है। और अगला अभ्यास हम भस्त्रिका प्राणायाम का करेंगे। इसमें आंख बंद, मन शांत, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को भरेंगे और धीरे धीरे 5 सेकंड तक सांसों को बाहर करेंगे और 5 मिनट तक लगातार अभ्यास करेंगे। तो आइए मिलकर के अभ्यास करते हैं। धीरे धीरे प्राण वायु को बहुत ही प्रखरता के साथ, पावरता के साथ जितना धीरे धीरे सांस को भरेंगे उतना ही हमारा ध्यान एकाग्र होता है, पवित्र होता है और विचार धीरे धीरे प्राणों के साथ जुड़ने लगते हैं। ये जब तक रोज अभ्यास नहीं करेंगे, जैसे हम रोज सोते हैं, जगते हैं, नाश्ता करते हैं, शौच जाते हैं, मुंह धोते हैं, भोजन करते हैं, स्नान करते हैं, उसी प्रकार सुबह में 1 घंटे तक योगाभ्यास, प्राणायाम का जब अभ्यास करेंगे तो हमारा जन्म लेना सार्थक होने लगता है। धीरे धीरे प्राणवायु को भरते रहिए। आप महसूस करिए कि मैं जो सांस भर रहा हूं और जो अगला सांस भरते हैं तो पिछले वाले से अगले सांस की क्रिया ज्यादा गहरी हो रही है। यानी हर सांस प्रश्वास धीरे धीरे लंबे गहरे अभ्यासों के साथ हम अपने हृदय में, डायफ्राम में, सीने में प्राण वायु को पूरा भर रहे हैं और पूरा छोड़ रहे हैं। मन को न घर पे, न खेती पर, न दरवाजे पर, न परिवार पे, न पति पत्नी पर, न बाल बच्चों पर, अभी यह साधना काल है। अभी केवल प्राणों पर ध्यान को टिकाइए। हे प्राण वायु, हे प्राण शक्ति, आप जब तक हमारे अंदर विराजमान हो तभी तक हम परिवार के साथ जुड़ पाते हैं, रह पाते हैं। और प्राण वायु जब रुक जाता है तो परिवार भी छूट जाता है और यह हमारा शरीर भी छूट जाता है। जिस शरीर से हम प्रेम करते हैं, शरीर गोरा है, काला है, रोज क्रीम लगाते हैं, दूध पीते हैं, मेवा मक्खन खाते हैं, केवल और केवल प्राण वायु के रुक जाने से सारा कुछ खत्म हो जाता है। और इस धरती पर, इस संसार में हमारे द्वारा किए गए कर्म ही बच जाते हैं, रह जाते हैं, जो दुनिया याद करती है, परिवार वाले याद करते हैं। सांस को भरते जाइए, खूब गहरा गहरा सांस भरिए और धीरे धीरे छोड़िए। ये प्राणवायु, आप कितने विराट हो, कितने धन्य हो कि हम सब जैसे हम हर पल, हर क्रियाओं के साथ कुछ न कुछ गलतियां होती रहती हैं हमसे, और गलती होने के बावजूद भी परमात्मा कितना दयालु है कि प्राण वायु के साथ हम सबको जोड़े रखा है। और ये अभ्यास जब करते रहेंगे, मन को जब शांत करेंगे, मन को एकाग्र करेंगे, तो आपको इसका लाभ धीरे धीरे महसूस होता हुआ आपके भीतर सात्विक शक्तियों का जागरण होगा। हमारे भीतर राजसिक एवं तामसिक शक्तियों का धीरे धीरे
लोप होने लगता है, और जो व्यक्ति व्याभिचारी है वो सदाचारी हो जाता है। जो व्यक्ति नशा लेता है वो नशा मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति व्याभिचार करते करते उसके विचार इतने गंदे हो जाते हैं कि अपनी माँ बहन के देखने पर भी उसके भीतर भोग की जागृति होती है, वैसे कुकर्मियों को भी सत्कर्म के रास्ते पे लाने वाला केवल और केवल यह योग और प्राणायाम है। राम और कृष्ण को राम और कृष्ण बनाने वाला यही योग, महावीर को महावीर बनाने वाला यही योग और प्राणायाम है। नहीं तो राम और कृष्ण भी हमारे आपके जैसे माँ के कोख से जन्म लिया, और वह भी योगाभ्यास करके ही अपने आप को तपा करके आज संसार में नहीं है, लेकिन हम उनको पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, बस केवल प्राणायाम ही वह। धीरे धीरे सांस भरिए। राम कृष्ण भी प्यार तभी करते हैं जब हम योग करेंगे, 1 घंटा सुबह सुबह ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे और अपने विचारों को धीरे 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 सांस को भरते जाइए, छोड़ते जाइए। हम मानव इतने महान हैं कि पत्थर में भी भगवान डाल देते हैं। पत्थर उठा के कहीं से लाते और हम उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर देते। सोचिए हम और आप के अंदर कितनी ताकत और शक्ति है। हम पत्थर को भगवान बना देते हैं और हम खुद पत्थर बन जाते हैं। धीरे धीरे सांसों को भरते रहिए और आज जीवंत रूप में अपने भीतर की उस शक्ति को समझिए और उस पुरुषार्थ के माध्यम से अपने विचारों को पवित्र करते हुए एक एक अशुभ संस्कारों को इस वाग्नि में जलाइए, भस्मीभूत करिए। और भस्त्रिका प्राणायाम करने से कभी भी गला की बीमारी, टॉन्सिलाइटिस की बीमारी, दमा की बीमारी, टीबी की बीमारी, खांसी की बीमारी, सर्दी की बीमारी कभी नहीं होगा, और जिनको है वो ठीक हो जाता है। चर्म रोग की बीमारी, कैंसर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, रक्तचाप, चाहे वो उच्च रक्तचाप हो चाहे वो निम्न रक्तचाप हो, ये भस्त्रिका प्राणायाम करने से शरीर के सारे अंग, सारी कोशिकाएं संतुलित और संयमित हो जाती है। और जिस व्यक्ति के अंग संतुलित और संयमित हो जाए उसको कभी कोई बीमारी नहीं लग सकती है। वह व्यक्ति अपने आप को निरोग आरोग्य महसूस करता हुआ अपने परिवार के साथ अपने धन दौलत का सदुपयोग कर सकता है। जो व्यक्ति बीमार है वह ना पत्नी का आनंद ले सकता है, ना बच्चों का आनंद ले सकता है, ना धन दौलत, ना खेती गृहस्थी का आनंद ले सकता है। बस उसे तो चाहिए कि हे परमात्मा हमें निरोग बना दो। कभी कभी आप देखे होंगे बहुत धनिक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो बोलता है कि हे भगवान मेरा सारा धन दौलत ले लो, मुझे निरोग बना दो। यानी ये शरीर का महत्व और ये जीवन का महत्व तब समझ में आता है जब हम बीमार हो जाते हैं, शरीर में कष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप सबको एक बार हम साधुवाद देते हैं कि आप घने कोहरे में भी अपने आप को परमात्मा से जोड़ने का संकल्प ले रहे हैं। अन्यथा हमारे अंदर भगवान रहते हुए भी हम भगवान से दूर हो जाते हैं और उनको पुकारते रहते हैं कि हे भगवान आप हमारे नजदीक आओ, हमें ये लाभ दो, वो लाभ दो। भगवान से जब हम कोई मांगते हैं भिखारी बन करके तो भगवान हमसे रुष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि आपको मैं बहुत शक्ति दे करके, ताकत दे करके मानव जीवन को प्राप्त कराया और तुम आकर के हमारे पास गिड़गिड़ाते हो। आइए आज भगवान को साक्षी मान करके संकल्प लेते हैं कि हे भगवान मैं प्राणों की आराधना नियमित करूंगा, प्राण को खूब धीरे धीरे भरेंगे, छोड़ेंगे और प्राण वायु को मजबूत करते हुए अपने शरीर और अपने जीवन को 100 सालों तक निरोग बन करके जिएंगे। यही है कलंक रहित जीवन, यही है सदाचार युक्त जीवन, यही है ईश्वरीय सत्ता के साथ जुड़ करके जीने का आनंद।
अब धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। सब